ये 10,000 वाली रस्म, ये है अफ्रीकन बंदर, ये दिल्ली का लंगूर, ये झुंझुनू की अंग्रेज की औलाद। वो अपने बारे में बताना भूल ही गया, मैं जोधपुर का राम जी का पोता ना ना बेटा है, जोधपुरी बंदर हूँ मैं। हम 7 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें हम सभी गए थे जैसलमेर घूमने। प्लानिंग देवता कौन था ये भी बताना। ये पहले तो आप दोस्तों के चेहरे देख लो, बाद में बताऊंगा आप कौन कौन है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको टोपी वाले भाई, इन्होंने प्लान बनाया था जैसलमेर जाने का। ठीक है, 11,000 लगवा दिया। पैसे तो जो लगे लगे भाई, लग गए। अब क्या करना है। तो हम सबसे पहले, ये रेडी वाले भैया, कोई दाल खाओ तो खा लेना, ठीक है, आप भी खा लेना, 10-20 रुपये मिलेगी, ठीक है। हम पहले चूरू से बीकानेर गए, बीकानेर से हमने लीलन एक्सप्रेस से जैसलमेर गए, सुबह 6 बजे उतर गए। फिर वहाँ पर एक भैया होता है, भैया हमें ले जाते हैं एक होटल में, नहा धो के हमें 9 बजे वो ले जाते हैं तनोट के लिए। उन्होंने मतलब एक पैकेज तैयार किया हम लोगों के लिए 12,000 में। यहाँ देखे तो इसका प्लान था, लेकिन इसकी फंडिंग है वो इन्होंने की थी, सारे फंडिंग इन्होंने की थी, सबकी साथों की। तो कुल मिला के हमारे ग्रुप के ये अंबानी है, देखिए। फिर हम जैसलमेर से सुबह जल्दी तनोट माता के लिए गए, फिर वहाँ से हमने जीरो बॉर्डर के लिए गए, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फोटो शूट किया। वहाँ से हम लोंगेवाला गए, वहाँ पे हमने वीपन देखे, कई सारे वीपन थे वहाँ पे, जो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें वहाँ पे जो शहीद हुए थे सैनिक, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी, मोनूमेंट लगे हुए थे, उनके बारे में लिखा हुआ था। और जो टैंकर थे पाकिस्तानी टैंकर जो बच गए लड़ाई के बाद, उनको भी वहाँ पे लगाया हुआ था देखने के लिए। और वहाँ पे शहीद स्मारक बनाया हुआ था उस टाइम के, जो 1971 में लड़ी हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच। आपने उस लड़ाई से समझे मूवी देखी होगी बॉर्डर, वो वहीं पर रियल टाइम में हुई थी, और उसी के बेस है वो बॉर्डर फिल्म। फिर लोंगेवाला से हम वापस गए सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट में, सफारी ली हमने, रेगिस्तान की, बड़े मज़े आए भाई, ऊंचे नीचे ढोरे आए, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे थे। और भाई ने ऐसे भाई तो धीमी गड्ढा नहीं था, और हम सबकी चीखें निकल गई, सीधी सी बात है, चीखें निकल गई सबकी। हाँ, सबका कलेजा हाथ में आ गया, निकल के बाहर, सीधी सी बात है। फिर वो भाई साहब आया वापस, उन्होंने बताया, फिर हमने कैमल ड्राइव की। फिर हमारे ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, 1, ये है 2, ये है 3, इन तीनों ने रेगिस्तान में एक बाइक ली थी घूमने के लिए। रेट बताओ उसका। उनका इसका एक बंदे का रेट था 1200 रुपये। ये बात आप सुनकर शौक में चले हुए, लेकिन कभी जाना आप भी, बड़े मजे आएंगे। हाँ, फिर हमने वहाँ पे डेजर्ट में जो सैंड था, वहाँ से हमने संड, क्या कहते हैं भाई, सनसेट देखा था। फिर वहाँ से भैया वापस हमें उस होटल के लिए ले गए है जहाँ पे टेंट लगा हुआ था, जो कि हमने एक रात के लिए 7,000 रुपये दिए थे। देख लो कितना महंगा है। उस टेंट में बाथरूम था, बाथरूम वगैरह सारी फैसिलिटी। जो आपको उस टेंट के बारे में वीडियो अलग से मिल जाएगा, हमारे सुरेंद्र भाई साहब ने पूरा वीडियो बनाया उसके बारे में, और सभी बंदे वहीं दिखेंगे आपको उसी टेंट में। और उस टेंट में सारी सुविधा थी। टेंट में एक गधा था, इतना बढ़िया गधा था, मतलब क्या बताएं, मतलब इतना आरामदायक। और सुरेंद्र भाई साहब ने पूरे मजे लिए उसके लिए। हाँ, फिर हमारे वहाँ पे रात की रंगीली, क्योंकि वहाँ पे था डांस का प्रोग्राम था, लोक नृत्य का प्रोग्राम था। आगे उनके साथ डांस किया। फिर इन भाई साहब का प्लान था कि हमें उन लोक नृत्यों के साथ डांस करना है, तो हम सभी भाइयों ने डांस किया। इनका पहले से ही डिसाइडेड प्लान था। इनका कुल मिला के जैसलमेर जाने का इनका यही उद्देश्य था कि उनके साथ डांस करना जरूरी है। ठीक है,
आगे जैसलमेर फोर्ट सुबह उठ के नहा दोगे। फिर हम सुबह जैसलमेर फोर्ट गए। भाई वहाँ पे मैंने सुना था, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि जैसलमेर के दुर्ग में लोग आज भी रहते हैं। कम से कम 4-5 हजार। वो जैसलमेर का दुर्ग है, वो 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ पर लगभग एक गांव बसा हुआ है अंदर, पूरा किले के अंदर। आप जाओगे तो देखना कभी, आपको वहाँ की संस्कृति पता चलेगी। वहाँ पर अंग्रेज बहुत आते हैं घूमने के लिए, देख लेना आप, एकदम लाल चेहरे के। एक हमारे साथ भी है। इन भाई साहब को एक बंदे ने राम राम बोला, हमें नहीं बोला। हम सोचने लगे क्यों नहीं बोला, हमने इसका लुक देखा तो एकदम पूरा अंग्रेजी लग रहा था, पूरा टोपी, चश्मा, शॉर्ट, कमीज, ठीक है। फिर वहाँ से हम हवेली घूमने गए थे। हवेली देखी हमने वहाँ की। अरे वो हवेली कौन सी थी? हवेली कौन सी थी? पटवा हवेली थी। एक सालम सिंह की हवेली। फिर हम लेक पे गए थे, घड़ीसर लेक थी। वहाँ पर बोटिंग का सिस्टम भी था, पेंडल वाली थी, हाथ वाली थी। हमने करी थी। फिर हम लेट हो रहे थे, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं किया। फिर वहाँ से हम जैसलमेर से वापस रामदेवरा के लिए निकले गए। रामदेवरा आपको पता होगा, रामदेव जी बाबा का मंदिर है। वहाँ पर हमने दर्शन किया। दर्शन करके हम वापस ट्रेन पकड़ ली 2:30 बजे रात को। वहाँ से हम वैष्णो गए, करणी माता जी के, ठीक है। करणी माता जी के गए, वहाँ पर दर्शन किया। फिर वापस हम बीकानेर आ गए। बीकानेर से हम वापस चूरू के लिए रवाना हुए और नेपाल से आ चुके हैं। आपको पता होगी हम चूरू से निकले थे और चूरू पहुंचने वाले हैं। 8 किलोमीटर बचा है अब चूरू, तो दिल थाम के बैठे, हम चूरू पहुंचने वाले हैं, कुछ ही टाइम है। जरूर थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले ट्रिप पे 6 साल बाद। मिलते हैं अगले ट्रिप पर। जब भी होगा हमारा ट्रिप तो अगला एपिसोड जरूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ये है हमारे यूट्यूबर साइड। टाटा बाय बाय, सब कर दो टाटा। बाय बाय यार, वाह वाह वाह। बाय बाय यार, बाय बाय।